नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ तुला राशि के जातकों के लिए बुध व राहु की युति का फल। 25 मई 2020 से मिथुन राशि में बुध व राहु की युति बन रही है और ये युति 2 अगस्त 2020 तक रहेगी। इस युति का प्रभाव तुला राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। 25 मई को बुध जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विद्यमान है। इस प्रकार मिथुन राशि में बुध व राहु की युति हो जाएगी। बुध जो है वो जनरली एक राशि में 1 महीने के आसपास रहते हैं, लेकिन इस बार बुध जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो वो 25 मई को प्रवेश करेंगे और 12 जून को बुध जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 12 जुलाई तक बुध वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। इस प्रकार बुध का भ्रमण काल मिथुन राशि में लंबे समय का हो जाएगा, 25 मई से लेकर 2 अगस्त 2020 तक। तो इतने लंबे समय में ये जो बुध और राहु की युति आपके मिथुन राशि में बनेगी, तो उसका फल तुला राशि के जातकों को क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। आपके सम्मुख ये तुला राशि की कुंडली है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी तुला राशि बनती है। तुला राशि में अगर हम बुध की स्थिति देखें तो बुध एक तो आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, और एक आपके द्वादश हैं, द्वादश भाव। भाग्य भाव से तो अपने भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, और द्वादश भाव से अपन विदेश का विचार करते हैं, खर्चों का, अस्पताल का, इस तरीके से इन चीज़ों का विचार करते हैं। तो इन दो भावों के स्वामी बुध जो हैं वो आपकी मिथुन राशि में जो हैं स्वग्रही अवस्था में आ रहे हैं। तो 25 मई से पहले बुध जो है आपके अष्टम में चल रहे थे, यानी भाग्येश जो है अष्टमस्थ था, यानी आप काम कर रहे थे, काम में मेहनत कर रहे थे, लेकिन मेहनत का आपको उतना फल नहीं मिल रहा था क्योंकि भाग्य का साथ नहीं था, भाग्य जो है अष्टम भाव में गया हुआ था। लेकिन अब जो है, अब जब मिथुन राशि में स्वग्रही बुध आ जाएंगे, अपनी राशि में बुध होंगे और उनकी राहु के संग युति हो जाएगी और राहु भी नवम भाव में अच्छा फल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा भाग्य का साथ। अब आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का जल्दी से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी उतनी मेहनत आप पहले कर रहे थे उतनी मेहनत आप करेंगे तो पर उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। काम में अगर आपको कोई परेशानी आ रही थी क्योंकि भाग्य का साथ नहीं था, काम में जो परेशानी आ रही थी किसी प्रकार की, वो परेशानी आपकी दूर होगी। क्योंकि जब किसी शुभ ग्रह के संग राहु की युति होती है तो राहु का बल बड़ी हो जाता है। साथ ही पिता के भाव का स्वामी बुध अष्टम में था। अगर आपके पिताजी की उम्र ज़्यादा है और पिताजी किसी बीमारी से ग्रसित थे और बीमार चल रहे थे, तो निश्चित रूप से ये गोचर जो है उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। साथ ही आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होने की, अचानक धन लाभ होने की संभावना है कि अचानक ही आपका कहीं रुका हुआ पैसा, जिसके बारे में आपने सोचा था कि मेरा पैसा डूब गया, वो अचानक ही आ सकता है। क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम भाव से हम अचानक आने वाले धन का विचार करते हैं। साथ ही आपको सरकार की ओर से मदद मिल सकती है। आप जैसे व्यापार करते हैं, व्यापार में ऐसा हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसे नीति नियम बनाए जाएं जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में सहयोग दें, तो सरकार का रुख आपकी तरफ से पॉजिटिव रहेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में भी हैं तो सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारी आपके संग सहयोग करेंगे, आपके काम में आपकी सराहना होगी और आपके काम में आपको मदद मिलेगी। बुध जो है मित्रों का कारक है और मित्रों के भाव, तीसरे भाव पर बुध दृष्टि दे रहा है। आपके मित्र आपके काम में सहयोगी होंगे और आपके कई काम मित्रों के सहयोग से ही बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सावधानी रखने की ज़रूरत है कि ये हो सकता है कि आपका कोई निकट का संबंधी, उससे आपका किसी प्रकार का विवाद या लड़ाई झगड़ा हो जाए। क्योंकि बुध जो है वो भाग्य भाव का स्वामी होने के साथ 12वें भाव का स्वामी भी है, तो किसी निकट के संबंधी से कोई विवाद हो सकता है और वे विवाद पैसे से जुड़ा हो सकता है कि कोई खर्चा वर्चा हुआ हो, उसके चक्कर में कोई झगड़ा हो जाए। साथ ही बुध से हम यात्रा का भी विचार करते हैं, 12वें घर से यात्रा का भी विचार करते हैं। इसलिए सावधानी रखिएगा। अगर आप कोई सी यात्रा में जाते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। यात्रा में आपको किसी प्रकार की परेशानी होने की संभावना है और साथ ही हो सकता है अचानक आपको धन का कोई लॉस हो जाए। अपना सामान, अपना पैसा वैसा संभाल के रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल ट्रेनों में काफ़ी भीड़ चल रही है और लॉकडाउन के बाद और कोरोना के संक्रमण के बाद लोग तेज़ी से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आपको इस दौर में अगर आपको कहीं पर यात्रा करनी पड़े तो एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और एक अपने धन को संभाल के रखिएगा। पता लगा किसी ने आपकी कुछ चोरी चारी कर ली और आपका सामान चोरी हो गया तो किसी प्रकार के नुकसान की संभावना बनती है। क्योंकि 12वें घर के स्वामी की युति राहु से है और राहु जो है मलेच्छ ग्रह है, तो कई बार कोई बुरा आदमी आपके धन को हड़प सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम थोड़ी सावधानी रखें तो तुला राशि को भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलता है।
तो दर्शकों, आपको तुला राशि में बुध और राहु की युति का वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।